शांत सिर लेकिन गर्म दिल। 3 ली हामिंग को उस रात क्या हुआ जब वह सुबह जल्दी काम पर आए, इसकी रिपोर्ट मिली। वह जल्दी से समझ गया कि चुन योवुन ने अपने क्रोध पर अपना नियंत्रण खो दिया था और इस प्रकार वह इस समस्या को समझने में असमर्थ था। वह 2 हफ्ते से मार्शल आर्ट सीखने में व्यस्त रहा होगा। हेमिंग को राइट गार्जियन सबमिंग से नफरत थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि सबमिंग के पास योवुन को मार्शल आर्ट के अलावा अन्य चीजें सिखाने का समय नहीं है। ऐसा लग रहा था कि चुन योवुन वास्तविक जीवन के पाठों को याद कर रहा था। मैं उसे उसकी प्रतिभा से सड़ने नहीं दे सकता। सही सबक और मार्गदर्शन दिए जाने पर चुन योवुन में उच्च क्षमता थी। ली हेमिंग ने 6 कुलों के साथ अपने संबंध को महत्व दिया, लेकिन वह चुन योवुन से भी प्रभावित थे। क्या आप जानते हैं कि जो अपनी गंदगी के बाद सफाई करने में विफल रहता है, उसके लिए क्या होता है? यह मौत है। तुमने जो हंगामा किया वह ठीक वैसा ही है जैसा तुम अपने ऊपर ला रहे हो। डॉक्टर बेक जोंगमिंग के विपरीत ली हेमिंग एक यथार्थवादी थे, जिन्होंने आमतौर पर वास्तविक समस्या की आलोचना और न्याय किया। आपने अकादमी में प्रवेश क्यों किया? ली हेमिंग ने पूछा। योवुन ने अपने होठों पर काटा और उत्तर दिया, यह किसी और से मजबूत बनना है। किसी और की तुलना में, आप कहते हैं? योवुन ने आवाज में गुस्से के संकेत को देखा जब उसने कहा कि वह मजबूत क्यों बनना चाहता है। वह बदला चाहता था। क्या गुस्सा आपको खींचता है और आपको मजबूत बनाता है? हर किसी का एक लक्ष्य था और एक लक्ष्य वह था जिसने लोगों को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अकादमी के सभी कैडेटों के अपने अपने लक्ष्य थे। क्रोध आपके जीने का कारण हो सकता है, लेकिन आप सिंहासन के उम्मीदवार भी हैं। चुन योवुन कांप उठा। भविष्य के संभावित भगवान के रूप में क्या आप अपना बदला लेने के बाद संतुष्ट होंगे? क्रोध आपके द्वारा लिए गए मार्ग का केवल एक हिस्सा है। इसे आपकी प्रेरणा के रूप में रहना चाहिए। भगवान स्वयं राक्षसी पंथ थे। अगर योवुन सिर्फ एक और कैडेट होता तो लक्ष्य इतना बुरा नहीं होता, लेकिन वह भविष्य के भगवान के सिंहासन के लिए एक उम्मीदवार भी था। आपको जंगल को देखना होगा। तुम्हारे क्रोध से वृक्ष ही नहीं, सारा जंगल जल जाता है और वह अंत में अपने आप को उसके साथ जला देगा। ली हेमिंग अब योवुन को सलाह दे रहे थे। क्या आपको पता है कि मेरा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह ... मुझे ऐसा लगता है, सर, यदि आप अपने क्रोध को एक ठग की तरह बाहर निकालते हैं तो यह आपके आसपास के लोगों को चोट पहुंचाएगा और यह आपको अंत में भी चोट पहुंचाएगा। हेमिंग ने ठंड से बात की। 7वां कैडेट, नहीं चुन योवुन, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं और पंथ का भविष्य बनना चाहते हैं तो आपके पास एक ठंडा सिर होना चाहिए, लेकिन एक गर्म दिल होना चाहिए। नहीं तो तुम अपनी माँ का बदला लेने से पहले ही मर जाओगे। उद्धरण ... मस्त गर्म दिल। योवुन ने सलाह को अपने दिल में गहराई से उकेरा। उन्होंने अपने 15 वर्षों के जीवन में कभी किसी प्रकार की सलाह के बारे में नहीं सुना था। उसने केवल बदला लेने और उसकी माँ को मारने वाले 6 कुलों का अंत करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में क्या होगा इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन विचारों ने योवुन के क्रोध को ठंडा कर दिया। वह सही है, अगर उसने केवल बदला लेने पर ध्यान केंद्रित किया तो वह होने वाला था। अगर वह अपना बदला हासिल करना चाहता था और जीवित रहना चाहता था तो उसे और ऊपर देखने की जरूरत थी। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा और उसमें संशोधन करना पड़ा। ठीक है, कम से कम वो पूरी तरह से बेवकूफ नहीं लगता। ली हामिंग मुस्कुराया। उसने सोचा कि अगर योवुन को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है तो हेमिंग योवुन के बारे में भूल जाएगा, लेकिन अगर योवुन समझ गया और अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है तो संभावना है कि योवुन पंथ में एक वास्तविक राक्षस बन जाएगा जैसे कोई और नहीं। और मैं भरोसेमंद शिक्षक बनूंगा जिसने उसे एक मूल्यवान सबक दिया, अगर यह बात आती है। ली हेमिंग ने तब अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया, यह संकेत देते हुए कि उनकी बातचीत समाप्त हो गई थी। चुन योवुन उठे और पीले टैग को हेमिंग को सौंपने के लिए ले लिया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद प्रमुख, मैं वास्तव में आभारी हूँ। योवुन ने हेमिंग को प्रणाम किया जिसने उसे जीवन का पाठ पढ़ाया था। हेमिंग इससे संतुष्ट था, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया कि वह था। प्रशिक्षकों, अंदर आओ। हेमिंग के आदेश देने के बाद प्रशिक्षक तुरंत कार्यालय में चले गए। उसे जेल की कोठरी में ले जाओ। जी श्रीमान। चुन योवुन चौंक गया। वह अपने साथियों को बताना चाहता था कि क्या हुआ था और वह जाने के दौरान उन्हें क्या करना है इस बारे में आदेश देने जा रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे तुरंत ले जाया जाएगा। मुखिया, क्या आप मुझे जेल की कोठरी में जाने से पहले थोड़ा और समय दे सकते हैं? ली हेमिंग ने अपना सिर हिलाया और ठंड से कहा, नहीं, कम से कम इसलिए मैं अपने साथियों से बात कर सकता हूँ। आपके कारावास की आधिकारिक घोषणा की जाएगी और यह आपके पूर्व टीम के साथी हैं, वे अब सिर्फ कैडेट हैं। चुन योवुन फिर करा उठा। तब उन्हें एहसास हुआ कि ली हेमिंग ने उन्हें सिखाने के लिए क्या किया। उद्धरण ... वह चाहता है कि मैं अपने कार्यों के अन्य लोगों तक पहुंचने के परिणामों को जान सकूं। चुन योवुन इसे बहुत सच्चाई से महसूस करने में सक्षम था। प्रत्येक कैडेट को दोपहर के भोजन के बाद उनके कारावास की घोषणा की गई। 7वें कैडेट ने चौथे कैडेट की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार चौथे कैडेट के जीवन के लिए योद्धा होने की संभावना को नष्ट कर दिया है। सजा के तौर पर उनका टीम लीडर बनने का अधिकार छीन लिया गया है और उन्हें 5 दिन की कैद होगी। सभी कैडेटों को इससे सीख लेनी चाहिए और अकादमी के भीतर कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे सभी कैडेट्स हैरान रह गए। यहाँ तक जब अकादमी के पास योग्यतम के जीवित रहने का एक बुनियादी नियम था, तब भी जब वे सभी एक ही पंथ में थे, तब किसी की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करना उचित से परे था। वाह, वह भयानक है। वह तब मजबूत नहीं है, वह पागल है। चौथा कैडेट, क्या यह जहर कबीले से चुन जोंगसम है? उसने जहर कबीले पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अकादमी छोड़ने के ठीक बाद उसे मार दिया जाएगा, या वह अकादमी में पहले ही मारा जा सकता है। हाँ, लेकिन कौन जानता है, उसकी पीठ पर कोई हो सकता है। हाँ, कोई भी मूर्ख अपनी रक्षा के बिना जहर कबीले पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस मुद्दे पर सभी कैडेटों के अलग अलग विचार थे। इस सब के बावजूद कम से कम चुन योवुन अब प्रभु का एक अयोग्य पुत्र नहीं था जो जल्द ही मरने वाला था।